लाग रही मेरे गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही। इड़ा पिंगला ध्यान धरत है इड़ा पिंगला ध्यान धरत है सुरती पहुंची दूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की दूर मस्तक लाग रही। यह संसार विघन की घाटी यह संसार विघन की घाटी निकसत बिरला सूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही। यह भक्ति गुरु रामानंद लाए प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए करी कबीर भरपूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए करे कबीर भरपूर मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर मस्तक लाग रही। सत साहिब बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप लेखे सतगुरु रमता राम है या में मीनन मेखे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतारे। गरीबदास मुझ दीन की प्रभु रखियो बुत संभारे। मैं समर्थ के आसरे दम कदम करता रे। गफलत मेरी दूर करे मैं खड़ा रहूं तो द्वारे। समर्थ तू जगदीश है सतगुरु साहिब सारे। मैं शरणागत आया तुम हो अदम उधारी। साहिब सेती दूतती संतन सेती प्यारे। तिनको शंका है नहीं धर्म रहे दरबारी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग अमरी दौड़े। जैसे कागज जहाज को सूझत और लठोरे। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीरे। दास गरीब दयाल है डिगे बनावी दीरी। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे। जलज माहे पूढ़ने किया सब पीरन के पीरे। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे। चोला धर खवास का तोड़न जम जंजीरे। यत्र तत्र संपन्न सर्वंतर्यामी सदगुरुदेव बंदी छोड़ महाराज श्री की अमृतमयी वाणी
उपस्थित महान आत्माओं, प्रिय आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, आदमी मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, जो कि प्रकृति की देन है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में खट्टे मीठे समय का सामना करता है। अनंतों प्रकार की अर्थात अनेकों प्रकार के सुखों दुखों का सामना करता है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता ये सुख और दुख आते क्यों हैं। उसके प्रति वो ठीक निर्णय नहीं ले सकता, उस बात के ठीक पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये सब संस्कारों की कमी होती है, संगति की कमी होती है। जिस प्रकार से चादर के अंदर, कपड़े के अंदर धागे ओतप्रोत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जीव आत्मा, भले ही इसको मनुष्य का शरीर मिल गया है, लेकिन मानव का शरीर मिल जाने पर भी इसका वही हाल रहता है, उसी पोजीशन में सारी ज़िंदगी निकल जाती है जिस पोजीशन में धागे चादर के अंदर होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। और ये सारी ज़िंदगी सुख और दुखों से ओतप्रोत रहता है। कभी सुख आ गया ज़िंदगी में, कभी दुख आ गया, लेकिन उसके पॉइंट में, उसकी गहराई में, उसके रिजल्ट में ये कभी नहीं पहुंचता। क्यों कि इसने पहुंचना सीखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सुख और दुख क्यों आ रहे हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा हम चले थे सुख को, आगे आ गया दुख। क्या तो जाओ सुख घर अपने, हम जाने और दुख। यानी सुख के लिए चले थे, लेकिन सुख तो मिला नहीं, आगे से दुख के साथ भेंट हो गई, तो दुख से ही दोस्ती कर ली। कबीर साहब जी कहते हैं कि हमने फिर ये फैसला किया कि जो सुख के लिए हम चाहते थे वो सुख नहीं आया, दुख आ गया। हमने कहा कि अब हमारे पास सुख के लिए कोई स्टैंड नहीं है, क्यों कि हमको जिससे दोस्ती करनी थी उस स्टैंड पर, उस टाइम में, उस समय में हमारी दोस्ती दुख से होगी, तो हम दुख से ही दोस्ती निभाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान नहीं होता है बिल्कुल भी। ये संस्कारों की कमी है, संगति की कमी है, इसे बिल्कुल नहीं पता है। जैसे मैं रात को कह रहा था कि केवल एक ही श्वास की कीमत 3 लोक के बराबर बताई। एक श्वास मनुष्य का इतना महंगा है, 3 लोक जितना महंगा है, मगर इसमें ताकत भी नहीं है, इसने सीखा नहीं है, इसने समझा नहीं है कि मैं जवानी में कहाँ हूँ, बुढ़ापे में कहाँ हूँ, किस टाइम में सवेरे कहाँ और शाम को कहाँ हूँ। ये फैसला इसके पास नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बगैर एंड में, आखिर में अगर ये अपनी लाइफ को नहीं समझ सकता तो खाली हाथ जाता है हमेशा के लिए। यहाँ से जो है बाजी हार के जाता है, जीत के नहीं जाता, हार हो जाती है। यानी संगति प्रधान है, संगति प्रधान है। संगति अगर किसी व्यक्ति की लुहार से रही तो सुनार नहीं बन सकता। सारी ज़िंदगी लुहार से दोस्ती है तो लुहारा तो सीख सकता है, लुहारे की आवाज़ को समझ सकता है, लुहारे की शैली को समझ सकता है, लेकिन सुनार समझ में नहीं आएगा, सुनारा समझ में नहीं आएगा, सुनार की शैली समझ में नहीं आएगी, सुनार के विचारों को कैच नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि पहले इसके पास में ये फैसला नहीं है कि किस लाइफ में, किस एज के अंदर मुझे किससे मिल जाना चाहिए, किस एज में मुझे किसकी संगति पकड़ लेनी चाहिए, ये फैसला इसके पास में नहीं। माँ पे पुत्र, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वो खानदानी जो असर है, खानदानी जो परंपरा चली आ रही है, ये जो उसने सीख लिया है
वही निभाएगा फिर, और नहीं। चाहे कितना भी दुख होगा मुकाबला करना पड़ जाए, ये बात है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि साहिब सेती दोस्ती संतन सेती प्यार, तिनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। धर्मराय, धर्मराय यानी काल, जो काल महाकाल। श्रीमान जी देखिए अभी आरती हुई है, और आरती के अंदर जो 16 पद है, 16, 8 पद पहले कबीर साहब के हैं, 8 पद महाराज गिरिदास जी के बाद में, और 16वां पद जो है यानी महाराज गिरिदास जी का 8वां पद जो उस आरती में कहा है कि ऐसी आरती अपरंपारा। अपरंपार माने, अपरंपार कौन है? जिसका न वार न पार न कुछ नहीं है। जैसे मंगलाचरण में आता है वार पार नहीं मध्यतम, कि वो जो परमात्मा है वो एक ऐसा तत्व पदार्थ है, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है, ऐसी विशेषता है, ऐसा घटनाक्रम है उसके अंदर कि न उसका वार है न पार है, न ये सिरा है न वह सिरा, न उसका कोई सेंटर है। वही बात कही है कि वार पार नहीं मध्यतम। तो क्या कहा कि ऐसी आरती अपरंपारा। आरती माने महिमा, कि उस अपरंपार की महिमा ऐसी है। कैसी कैसी है उसकी महिमा? तो महाराज गरीबदास जी बता रहे कि उसकी ऐसी महिमा है कि ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा वेद उचारा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी है सृष्टि का जो मालिक है, कहते वो उस परमात्मा की महिमा को करता करता थक गया है, और अभी कर रहा है इस टाइम में भी, लेकिन वो पूरी उसी से भी नहीं होती है। उसकी महिमा को वो गाता गाता थक गया, लेकिन पूरी महिमा नहीं गाई जा रही। कहाँ से गाएगा? ज्ञान होएगा तब ना। तो इसलिए कहा ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा वेद उचारा, यानी वेदों के अंदर उस परमात्मा की जो महिमा है वो ब्रह्मा जी ने गाई है, मगर वो तो गाते गाते थक गए, गाई नहीं गई पूरी। अनंत कोटि जगह शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पढ़े बाद, कि उस परमात्मा का जो ध्यान करने वाले हैं वो अनंत करोड़ भगवान शंकर हैं। देख लो, सारा खुलासा करने लग रहे यहाँ पर महाराज गरीबदास जी कि अनंत कोटि जाके शंभु ध्यानी ब्रह्मा शंख वेद पढ़े बाणी। शंख ही ब्रह्मा है जो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। उस परमात्मा को खुश करने के लिए, इसलिए मैं ये बात कहा करता हूँ कि बैकुंठ जो है श्रीमान जी, वो 7,20,000 करोड़ मीटर इस धरती से ऊपर है। 7 लाख आपको कोई बताएगा, मुझे नहीं पता आपने कहीं सुना है या नहीं सुना है, या आप किसी से सुन सकोगे या आपको कोई बता पाएगा या नहीं। तो 7,20,000 किलोमीटर देखिए, और लाख के आगे क्या आता है? लाख से आगे क्या? करोड़। करोड़ से आगे क्या? अरब, खरब, नील, पद्म और फिर शंख। तो वो तो इतना है, लेकिन वो जो स्टैंड है जिस परमात्मा को समझने की कोशिश में है, तीनों देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही देवता समझने की कोशिश में है, लालायित है, हमेशा ही बेचैन है। कहते हैं वो कहाँ है कि उसका असली स्टैंड कहाँ बताया? 16 शंख सुन्न पर तकिया सुन्न हमारी शैली, गगन हमारी ज्ञान गुदरी ब्रह्म नगर की गली। गली माने गली। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मैं जो रहता हूँ, मैं वो 16 शंख कोश यहाँ से जो है इतनी हाइट में 16 शंख कोश, वो जो ब्रह्म नगर है उसकी गली में मेरा स्थान है रहने का। वही बात कही, 16 शंख सुन्न पर तकिया सुन्न हमारी शैली, गगन हमारी ज्ञान गुदरी ब्रह्म नगर की गली। पहले आज से 1.5 साल 2 साल पहले प्रोग्राम यहाँ हुआ था, शायद उस टाइम पर भी मैंने कुछ न कुछ कहा होगा, थोड़ा बहुत मैंने ये बात कही थी। मैं कि जिस क्लास में हमारा प्रवेश ही नहीं है, जिस सब्जेक्ट को हम अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उसके बारे में क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है? बताओ। चुपाड़ में बैठ जाएंगे, किसी के गेट पे बैठ जाएंगे, कहीं 5-7 आदमी ताश खेल रहे वहाँ भी बैठ जाएंगे, मन बहलाने के लिए, खुश करने के लिए, मन के मनोरंजन के लिए। मन के मनोरंजन बहुत साधन है, बहुत ही है, घर के अंदर भी है, खेत में भी है, बाहर भी है, सभी जगह है ना। लेकिन नहीं, उस परमात्मा को समझना वो बड़ा मुश्किल मामला है भाई। इसलिए कहा 16 शंख सुन्न पर तकिया सुन्न हमारी शैली, गगन हमारी ज्ञान गुदरी ब्रह्म नगर की गली। मैं आपको बता रहा था कि 3 देवता है, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। मैं भी खड़ा हो गया देखता हूँ कि टल्ली बजने लग रही है,
है ना, जल भी चढ़ने लग रहा है। मैं भी जानता हूँ, पता है मेरे को भी, मेरा बुढ़ापा, मैं बूढ़ा हो गया ये सब देखते देखते। मगर किसी को ज्ञान नहीं, किसी को पता नहीं, ये नहीं जानता कोई भी मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, है ना। क्यों कि हम लोग कैसे हैं, मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। जब तक हम गुरुमुखी नहीं बनेंगे, किसी महापुरुष की सानिध्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी चरण शरण में हम नहीं पहुँचेंगे। हम टाइम लगाते सभी जगह टाइम लगाएंगे, हमारा टाइम सभी जगह खर्च हो रहा है, दूर से दूर जाना पड़ रहा है, नज़दीक से नज़दीक पर में, हर एक जगह पे, हर एक समय में, कोई पता नहीं कब किस टाइम दिन में कहाँ पहुँच जाए, रात को कहाँ से पहुँच जाए, ये नहीं कह सकते। प्रकृति कहाँ मजबूर कर दे, कहाँ पहुँचा दे। मगर फैसला नहीं है, जानकारी नहीं, बिल्कुल भी जानते नहीं है कि मैं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, भागदौड़ में पड़ा हुआ हूँ, ये सब कारण क्या है, इन पॉइंटों को जानता कोई नहीं बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, बस कोई बात नहीं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर, हमको आदमी बना दिया, परमात्मा आदमी बना रखा, ठीक है। हमारे बड़े भी थे आदमी, हम भी तो नहीं के खानदान में आदमी, हम भी भाई, है ना। हाँ, उन्होंने खूब कमाई करी, हम भी कर रहे कमाई। लेकिन श्रीमान जी, ये तो माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये तो खानदानी परंपरा चली आ रही है। लेकिन खानदानी परंपरा कई प्रकार की होती है। लड़का जाने लग रहा, जानते हो ये कौन है, देखो इसके पैर कैसे उठेंगे, आगे जानता हूँ कौन है कि ये उसी का तो है, इसका बाप भी ऐसे चला करता था, ऐसी चालू सी होती थी। तो कहने मतलब जब घर के अंदर बड़ों को ज्ञान होएगा तो बच्चों को भी ज्ञान होएगा। हमारी प्रक्रिया अगर बड़ों की घर में ठीक होएगी तो बच्चों की भी ठीक होएगी। हम अगर ठीक अपने आचार विचार ठीक बना कर रखेंगे, बच्चों के भी आचार विचार ठीक होंगे। इसलिए मनुष्य को, माँ बाप को पहले होशियार हो जाना चाहिए कि मैं शाम को कहाँ हूँ, सवेरे कहाँ हूँ, कहाँ बैठूँ, कहाँ खड़ा हूँ, किस टाइम पर। ये सारी बातें बच्चे घर में देखते हैं और उनके ऊपर ये असर पड़ेगा, माँ बाप का छाप उसके ऊपर पड़ती है। तो लाइफ को, ज़िंदगी को समझना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन मामला है। जैसे मैंने पहले अभी इशारा किया, पहले बताया कि कबीर साहब ने क्या कहा है कि कबीरा हम चले थे सुख को, आगे आ गया दुख, आगे जाओ सुख घर आपने हम जाने और दुख। ख़त्म बात। हमारी दोस्ती अगर दुख से होगी तो हम दुख से ही दोस्ती निभाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूँ भी वाह वाह है और ऊ भी वाह वाह है। यानी ऐसा भाव होना चाहिए कि परमात्मा की राजी में राजी बना कर रखना चाहिए। ये नहीं है ये क्या हो गया जी, हैं, कभी सोचा भी नहीं था, यो क्या हो गया बताओ, हद होगी भाई, बहुत बुरा हुआ भाई, है ना। अरे भाई उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, हमारी मर्ज़ी से थोड़ा हो रहा है। तो हम बुरा बता रहे तो इसका मतलब वो बुरा हो गया। अगर हमने ये बता दिया उसने बुरा कर दिया तो इसका मतलब जिसने बुरा किया तो पहले बुरा है। फिर बुरा होने से, बुरा करने से पहले करने वाला पहले बुरा है। मगर क्यों है? इसलिए है कि हमारी सोच में फ़र्क है। हमें परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए इस बात से होशियार रहना चाहिए हमेशा। समय बड़ा कीमती होता है, टाइम बहुत कीमती होता है। मैंने कल भी ये बात जो आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने ये बात कही थी, है ना, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक ही श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर। श्रीमान जी, आप कहीं चले जाओ, किसी को कितना कुछ भी दे दो, लेकिन ये बात सत्य है कि एक श्वास की कीमत 3 लोग के बराबर है। मगर ये भी सत्य है कि इस बात को किसी भी कीमत पर आपको इस पॉइंट को खोल के समझाएगा नहीं कोई भी कि इसका कारण क्या है, ये 3 लोग के बराबर एक श्वास कैसे हो गया, है ना। इसका खुलासा कोई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी। ये होना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमारे पास हिम्मत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास में कि किसी महापुरुष की सानिध्यता में स्वीकार कर लें, वहाँ टाइम लगाएं, उनके पास बैठे, उनकी संगति में जाएं। मैं यही बात कहता हूँ भाई, करते करते अभ्यास के जन्मति हो सुदान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। टाइम बहुत कीमती होता है। समय को ऐसे बेकार किसी के पीछे लग के, किसी के बहकाए में आके, किसी के चक्कर में पड़ करके समय को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक भी हो आपको कोई संत महापुरुष धर्म स्थान में कहीं भी मिले उससे नज़दीक पहुँचने की कोशिश करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और मैं तो यही सोचता हूँ भाई, परमात्मा की मेहरबानी होए
ताकि जो है ना भविष्य में लोगों को अच्छी जो है सद्बुद्धि की प्राप्ति होए भाई, और वो धर्म की ओर अग्रसर होए और अपने जीवन को सफल बनाए। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय।